तो गुरुजी, तो पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे अब दुनिया में ना काफ़ी कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। अब हम न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने किसी को मार दिया या फिर कोई कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई और हम घर में बैठे-बैठे ही मतलब परेशान होते हैं कि अरे ये सब क्या चल रहा है, हुँ, ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है और बस लेकिन हम बस बैठे रह जाते हैं, अब ये सब सोचते रह जाते हैं। और हुँ, तो एक त तो दिल में मतलब ये बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है कि ये काफ़ी गलत है कि एक तो हुँ, हम यहाँ बैठ के बस बातें कर रहे हैं कि कुछ हुँ, कर ही नहीं पा रहे हैं उसके बारे में और हुँ, मतलब हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं वो हुँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि हुँ, हमें हमें लगता है कि हमें अंदर से फ़ील होता है जिन प्रॉब्लम्स के बारे में। हुँ, तो हुँ, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये हुँ, हमें कुछ करना चाहिए भी कि या फिर हमें बस ये भरोसा करना चाहिए कि हम अपना काम ठीक से करते हैं और बाकी सारी हुँ, चीज़ें ठीक हो जाएँगी अपने आप? तो क्या हुँ, ये सोचनी चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए उन चीज़ों के बारे में? हुँ। अच्छा सवाल है। देखो, ज़िंदगी में फ़िल्म की तरह रीटेक नहीं होता हुँ, कि इस बार शॉट ठीक नहीं आया तो फिर कैमरा लगाया, फिर शॉट लाएँगे। हुँ, ये चलती जा रही है। हुँ, जब से हम पैदा हुए हैं, हुँ, मतलब हम इसी संदर्भ की बात कर रहे हैं, नहीं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि पैदा हुँ, तो कोई होता नहीं है, ना कोई मरता है। लेकिन वो फिर बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी। हुँ, तो हमें माने कि जब से हम पैदा हुए हैं, तब से मृत्यु के दिन शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से हुँ, पैदा होते हुँ, ही, जो हुँ, पूरी संभावना है, जो हुँ, होनी है। तो ये वन सीधे चली जा रही है, मतलब हुँ, उसमें चलते-चलते ही आपको सीखना है जो कुछ है, जो भी हुँ, रास्ते बदलने हैं, जो भी करना है, हुँ, जो भी ज्ञान पाना है, उस ज्ञान के आधार पर फिर करना है। तो साधना आपकी जो भी आप कहें और आपका क्रिया जो करते हैं आप हुँ, और जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, वो सब तीनों हुँ, एक साथ चलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसा क्षण है कि समय क्षण ही उसको कहेंगे कि समय सब आपके लिए रुक जाएगा हुँ, और उस समय आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और फिर एक्टिव होंगे। हुँ, ऐसा नहीं है। जब तक आप समय और उसके पार नहीं चले जाते हैं अपने अनुभव में, टाइम एंड स्पेस के पार, जिसको हमारे यहाँ तो उसके लिए एक ही शब्द है काल, उसी को स्पेस बोलते हैं, उसी को टाइम बोलते हैं। हुँ, तो वो अनुभूति में उतर जाएं तब तो ये सब बातें करने का कोई, ना आपको कुछ पूछना है ना मुझे कुछ बताना है। लेकिन जब हुँ, तक वो अवस्था आई नहीं है, हुँ, तब तक हम जो ज्ञान हमें उपलब्ध है, जो हमारे सामने है, और वो बहुत कठिन नहीं है। वो हुँ, 1-2 घंटे में भी समझा जा सकता है। इतना हुँ, सारा जीवन के कैसे जीना चाहिए, वो बस आप तत्परता से सुने, कोई सुनाने वाला हो उतने ही उससे, तो वो जल्दी सुन जाते हैं। और अभी भी मैं हुँ, संक्षेप में वो क्रम आपको बता देता हूँ, क्या है। हुँ, उसमें से फिर हम अपनी पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। पहले हमें देखना है कि पूरा ये संसार चक्र चल कैसे रहा है। हुँ, तो इसमें कुछ वो है, एक क्रम है। जैसे ये सारा सनातन जिसको हम कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे भरोसे पे आधारित हैं, जब तक हम हुँ, जानते नहीं हैं। बिलीफ पे हुँ, नहीं आधारित है, भरोसे पे आधारित है। हुँ, भरोसे का और बिलीफ का अंतर है कि भरोसा हम किसी व्यक्ति पे करते हैं, बिलीफ हम किसी में भी कर सकते हैं। कुछ पढ़ के बिलीव कर लिया, कुछ देख के कर लिया, कुछ मन से ही कर लिया। हमें ये अच्छा हुँ, लगा, बिलीव कर लिया। अच्छा, भरोसा अलग चीज है। भरोसा है कोई आपको बता रहा है ऐसा है, हुँ, और उसके बताने पे आप फिर उस पे चल के देख रहे हैं और पता कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा ही है, हुँ, तो उसको भरोसा बोलते हैं। हुँ, क्योंकि नहीं होगा तो आप क्यों भरोसा करोगे, आपको अभी तो हुँ, नहीं निकला वैसा। हुँ, हुँ, तो ये भरोसे से शुरू होता है। तो हुँ, ये जिसको पता है उस पर भरोसा करना पड़ता है, जब हुँ, तक हमने खुद उसको देख नहीं लिया। तो हमें जो इसी को सनातन गुरु परंपरा कहते हैं, एक हुँ, दूसरे को उसको ट्रांसमिट करते चले आए, इसलिए वो सदा है। तो वो हुँ, ज्ञान ये है कि है एक अवस्था है जिसको हम कहते हैं सनातन अवस्था, हुँ, इटर्नल स्टेट ऑफ हुँ, बीइंग, जिसमें जिसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, एंडलेस बिगिनिंगलेस है। हुँ, बाकी सब चीजों की एंड है, बिगिनिंग है, समय का भी एंड है, बिगिनिंग है। तो हमारे यहाँ हुँ, टाइम के साइकिल्स हैं। हुँ, गहराई में उनको देखा लोगों ने, उनको कहा कि साइकिल्स है, जैसे तरह तरह से बताया गया उसको, बट ये हुँ, अभी तो फिर लंबा होगा, इसलिए उसको चले समय के चक्र हैं बहुत सारे।
जैसे आप बहुत गहरे ध्यान में हो तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। किसी चीज में आप बहुत तन्मयता से लगे हो तो आपको लगेगा समय बहुत जल्दी निकल गया। और अगर किसी दुख वगैरह में तो आपको लगेगा एक एक क्षण मुश्किल से कट रहा है। तो क्या है वो इंटेंसिटी है। उससे एक आपको एक वो मिल गया एविडेंस कि समय अनुभव के आधार पर निर्धारित होता है कि ये कितना लंबा है और कोई उसका पैरामीटर नहीं है। समय के भी साइकिल से समय शुरू, तो फिर उसके बाद ऐसा है सनातन से जैसे ही हम उससे आते हैं तो उसके नीचे की अवस्था को हम कहते हैं ब्रह्म। सनातन अवस्था का नाम अक्षर है, अक्षर के नीचे की अवस्था है ब्रह्म। ब्रह्म से गति शुरू हो जाती है कि ये संसार कैसे चल रहा है, वो पूरा उसका जितना भी जहां भी जो चल रहा है डायनामिज्म जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म है। ब्रह्म और यज्ञ ये दो चीजें हैं। ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है और यज्ञ ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। यज्ञ क्या है? यज्ञ आपका कर्म निर्धारित करता है। जो आप कर्म करते हो उसको यज्ञ, उससे यज्ञ होता है। तो आप कर्म कहाँ से करते हो? कर्म आप ब्रह्म ज्ञान से करते हो। अब आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो कैसे करोगे कर्म जो ये दुख पैदा ना करे? जो जैसे आपको ये खराब घटनाएं देखने से दुख पैदा होता है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें उत्तरदायित्व क्या है, हम क्या कर बैठे, दूर दुनिया में कहीं कुछ बुरा हो रहा है, हम अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम क्या करें? तो अगर हम ब्रह्म ज्ञान है तो हमें अपने कर्म का पता होता है कि हमें इस अवस्था में ये करना चाहिए। नहीं होता है तो जिसको वो ज्ञान हो उससे पूछते हैं, उस व्यक्ति को गुरु कहा जाता है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो ये क्रम है। तो फिर उसका कर्म है, तो कर्म के फिर कैसे होता है? तो कर्म से निर्धारित होता है आपका यज्ञ। यज्ञ से वर्षा होती है, ये सृष्टि का क्रम है पूरा। यज्ञ से वर्षा होती है। अगर यज्ञ ना हो रहा हो, उस तरह का कर्म हम ना करें तो वर्षा होगी तो ही अन्न होगा। अगर कहीं पृथ्वी पे सब जगह अकाल है तो अन्न नहीं होगा। अन्न से जीव पैदा होता है और जीव कर्म करता है। तो ये व्यवस्था है पूरी, आप समझ गए? अक्षर, अक्षर से नीचे ब्रह्म, ब्रह्म यज्ञ के साथ, यज्ञ कर्म निर्धारित करता है, कर्म से यज्ञ किया जाता है और उसके नीचे उससे कर्म से आपकी वो होता है, मतलब यज्ञ से फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीव होता है और जीव कर्म करता है। तो जिसको इसलिए गुरु सनातन गुरु परम शिष्य परंपरा कहा गया कि हम सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं तो हम वही कर्म करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो ये दूरी तो रहती है, हमें क्या करना चाहिए ऐसा कोई ऐसे कह देगा कि हाँ ऐसा कर लो आप, इस समय ये हो रहा है, वो एक सामान्य घटना है आपके मन को संतोष देने के लिए। मान लो कहीं कुछ अकाल पड़ा तो कोई आप पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है आप दान कर दो वहां के लिए, कुछ भोजन के लिए। वैसा तो आपका मन अपने आप बोल देगा कि भाई यही कर सकते हैं, कि दूर कोई बैठा है, हमारे पास अन्न है या धन है, हम उसके लिए दान कर दें, सामान्य सी। तो ये तीन तो चीजें हैं, यज्ञ, दान और तप, ये निरंतर करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी भी यही करता है और दूसरे जो उससे पूछे उनसे करवाता है। तो यथार्थ में जानने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ता है। वो अवस्था में तब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर कोई हमें संदेह नहीं होता उसमें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पता होता है हमें ये करना चाहिए और हम वो करते हैं। उसके पहले हमें ये पता नहीं होता है, इसलिए हमें किसी से पूछना पड़ता है जिसपे हमारा भरोसा हो कि भाई ये सही बताएं। भरोसे का मतलब फिर आप अपने डोर वहां सौंप दी। तो ये व्यवस्था है कि अगर हमें जीवन में वो करना, शांति पानी है, तो हमें यज्ञ कर्म करना होगा। और यज्ञ कर्म क्या है वो ब्रह्म ज्ञानी जानता है। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान होता है तो हम उसको, लेकिन हम ऐसा, हमने जैसे शुरू में कहा कि हम रुक तो नहीं सकते, हमें तो चलते जाना है। जीवन ऐसा थोड़ी है कि आज हम बैठ के चलो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं फिर काम करेंगे, नहीं हो सकता। तो आपकी साधना भी जानी है, साथ में क्रिया भी होती जा रही है और साथ में आप ज्ञान प्राप्त करते। तो ज्ञान, भक्ति और उपासना ये सब साथ में चलते हैं, क्रिया कर्म सब साथ में चलते हैं, चलते जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा ही होता है। तो उसी की नकल पे ही सारा विश्व चल रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो ये यहाँ पे मैं फिर ये जैसे अब आपने बताया कि कर्म
और यज्ञ कर्म में फर्क होता है। तो 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 हाँ। तो तो अब ये क्या ये फर्क हमें पता चल सकता है या फिर ये ब्रह्म ज्ञान के बिना पता नहीं चल पाएगा? नहीं, ब्रह्म ज्ञान के बिना वो पता नहीं चलता है, और अच्छा अच्छा करते रह सकते हैं। जैसे आज लेकिन तो आपको जैसे कुछ हम कुछ भी पता है। करते रहे। हाँ। हाँ। नहीं, उसमें यही तो है, जैसे कि जो भी इस ओर मुड़ा है, अगर आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि जिज्ञासा कि मुझे जानना चाहिए, हम्म। तो आप कुछ भी थोड़ी करोगे। आप तो हम्म। बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप तो जो बुद्धि सम्मत होगा वही करोगे। हम्म। भाई आपकी बुद्धि, आप ये देखो निर्णय कैसे होता है। हम्म। आपके अंतःकरण में चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति। हम्म। तो उसमें हर एक का काम बटा हुआ है। निर्णय लेना बुद्धि का काम है, बाकी सब उसको असिस्ट करते हैं हम्म। अपने अपने हिसाब से। जैसा अहंकार होगा, जैसा उसका जितना निवारण हो गया होगा अहंकार का, उतना, और जितना नहीं हुआ है उतना, दोनों तरह से वो हम्म। अपना पार्टिसिपेट करेगा, अहंकार हम्म। करेगा, पार्टिसिपेट करता है। और ऐसे ही स्मृति, जितना आपको याद है, स्मरण में है कि हमारा अब तक का ज्ञान ये है, इसके हिसाब से होना चाहिए। हम्म। तो उसके बाद मन सारी चीजों को वो फिर जोड़ रहा है, व्यवस्था है उसकी, इसमें है। फिर उस मन में खड़े होकर वो आपकी बुद्धि निर्णय लेती है हम्म। कि हमें ये करना चाहिए। तो निर्णय किसका हुआ? बुद्धि का हुआ। हम्म। आप ऐसे ही कुछ तो नहीं करते जाते हो। जब आप हम्म। देखिए, साधना का मतलब ही यही होता है। हम्म। साधना मतलब बैलेंस करना। हम्म। तो जब साधना सधते सधते, अभ्यास करते करते सध गई, तो उसी को सिद्ध कहा जाता है। सिद्धि प्राप्त हो गई, मतलब अब उसको वो कला, उसको जैसे कोई ना, जैसे कोई लिखना सीखता है, अब लिखना सीख गया, लिखते लिखते लिखते, तो वो सध गया, वो सिद्ध हो गया, मतलब उसको लिखना कभी भी लिख सकता है। कोई भी काम है, किसी को जो भी कर रहे हो आप, कीबोर्ड में काम करते हो, आपको आ गया तो सिद्ध हो गया। आप बहुत समय तक आप ना करो तो आपको भूल भी सकता है। तो इस तरह का करोगे तो आप वही ऐसे रैंडमली कुछ भी थोड़ी करते चले जा रहे हो। हाँ, आप बुद्धि से ही निर्णय ले रहे हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि से ले रहे हो। और व्यवस्था ये है कि मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे वह है, ईश्वर को, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, क्योंकि नाम देने पे समस्या आ जाती है। जब तक दोनों ही लोग उस नाम पे सहमत ना हो, तो उसी से इधर 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 उधर हो जाते हैं लोग कि ये नाम हमें नहीं पसंद है, दूसरे गुरु जी ने ये क्यों बोला। तो जो भी जिसे पसंद हो, कि हमारे परम जो सत्ता है, जो सब कुछ निर्धारित करती है, जानती है, सर्वत्र है, उसका जो भी नाम है आप देना चाहें, तो उसके परे वह है। मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे वह। तो अगर हम निर्णय, हम जो आप बोल रहे हो कि कुछ भी हम करते चले जाएं, तो ऐसे कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, आप बुद्धि से कर रहे हो। हाँ, बुद्धि के परे आपके जाने की क्षमता नहीं है। तो उसके लिए किसी हमें ऐसे का सहारा लेना पड़ता है कि जो बुद्धि के परे जाने में सक्षम रहा हो, उसको समर्थ गुरु कहते हैं। हमें पता कैसे चले कि कौन समर्थ है, ये बुद्धि के परे गए हैं? वो हमारे सत्संग और अनुभव से आता है। बारंबार जाके मिलना, बैठना, अपना सवाल पूछना, हर बार अगर हमें संतोषजनक उत्तर मिल रहा है, सब कुछ है, जो भी हमारी बुद्धि की सीमा है, उसके कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाई बुद्धि के परे भी कोई, मेरा मतलब आपका अपना अस्तित्व है, आप उसमें उतर नहीं पा रहे हो खाली। तो उसमें अहंकार बाधक हो सकता है, उसमें मन का जो है अनुशासित ना होना बाधित हो सकता है, उसमें स्मृति बाधा हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें स्मृति में हैं जो आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ ऐसा अहंकार है कि जो आगे नहीं बढ़ने देता कि भाई हम क्यों नहीं सीधे जान सकते। तो कौन मना कर रहा है, पर हम जान तो नहीं पाते हैं सीधे ना। तो वो फिर, लेकिन वो अहंकार अपनी तरफ थोड़ी देखने देता है। भाई वो अपना अस्तित्व कैसे खत्म करे आप ही, नहीं होगा। जो निर्णय आप किसी को, जैसे कंपनी के सर्वोच्च पद पे बिठा दो, फिर उससे बोलो कि भाई वो खुद ही अपने आप गद्दी छोड़ दे, छोड़ेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो उसी उसी के वजह से उसकी का मान सम्मान है।
तो जो मान सम्मान से परे चला गया है, सब इन चीजों से, उसका संसार से परे चला गया, उसको कोई लेना देना है नहीं, संसार उसके अंदर हो गया है, तब उसको फिर तब ये सब चीजें छूटती हैं। इसलिए छोड़ नहीं पाते हम उसको, हम ये जान नहीं पाते, खुद ही वो चीज होते हुए, खुद ही परमेश्वर का अंश होते हुए, हम अपने छोटी छोटी उपलब्धियों में, छोटे छोटे ज्ञान में फंसे होने के कारण अपने विराट स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही बाधा बन जाते हैं उसके। ईश्वर में कौन बाधा है? ईश्वर की जो भी नाम आप उसको देते हो, अल्टीमेट रियलाइजेशन में कौन बाधा है आपकी? भाई आपके ही अंदर सब कुछ है, आपके ही हृदय में, कौन कौन रोक रहा है? हम खुद ही बाधा हो जाते हैं। इफ वी रिमूव अवर सेल्फ, हम वो कर नहीं पाते, यही जरूरत होती है। तो इसलिए ये ऐसे ही कुछ नहीं करते जाते हैं। आप बोल रहे हैं ना, आप बुद्धि से लेते हो, पर बुद्धि को किसी दिन ऐसा निमंजित होते होते ऐसा भाव जब उसमें आ जाता है कि नहीं, मैं ही सर्वोच्च नहीं हूँ, वो अपने आप के लिए जगह छोड़ देती है। अब यहाँ आप में उस अवस्था को कह रहा हूँ जो आप बुद्धि के परे हो, उसका झलक आपको मिलते, अगर बुद्धि ये कहे नहीं नहीं हमसे भी बड़ा कोई हम में है, तो हमें उसके प्रति समर्पित रहें। भाई जो आपसे बड़ा है, अर्थात बुद्धि से बड़ा है आप में, वो बुद्धि को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। बड़े का मतलब ही होता है कि वो सबको जगह दे दे। तो बुद्धि अगर ये स्वीकार करे कि मुझ में मुझसे कोई बड़ा है, तो वो बड़ा उसको शरण ही देगा ना बुद्धि को। ये थोड़ी कहेगा कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हुआ, नमस्कार अब जाइए, नहीं करे। लेकिन बुद्धि जब तक जो बड़ा बना बैठा है, तो उसको अहंकार उसमें उस चीज का बना रहता है। इसलिए आखिरी विकार अहंकार होता है, बुद्धि भी नहीं होती। एक सीमा के बाद सुबुद्धि जब हो जाती है, बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि और ये जो विजडम हम जिसको कहते हैं, वो अलग अलग चीजें, इंटेलिजेंस एंड विजडम। सत्संग से विवेक आता है, विवेक से बुद्धि अपना जहां उसका जगह है, अधिष्ठान है, वो स्वीकार कर लेती है आपकी मेरी प्रॉपर जगह यही है। विवेक, बिन सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग की विवेक पैदा नहीं होता। बुद्धि तो आप मांझते रह सकते हो, विवेक नहीं होता। तो जो वो डिसर्नमेंट विवेक होता है, सत्संग से आता है, तब वो मान लेती है, तो उसको उसकी जगह मिल जाती है। फिर जो आप कह रहे हो कि ऐसे ही कुछ हम जो करते जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते जाते, आप फिर विवेक से निर्णय लेते हो। और जब विवेक से निर्णय लेते हो, तो वो सत्संग की ओर अपने आप लेके जाएगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। उसका वो ऑर्डर ही ऐसा है। अन्यथा ये व्यवस्था हम कैसे करते? जब हम कह रहे हैं कि व्यवस्था ये है, सनातन से ब्रह्म निकला है, सनातन जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, मतलब जो कभी क्षर नहीं होता, तो अक्षर से ब्रह्म निकला, ब्रह्म से फिर आपका पूरा क्रम है नीचे। तो वो इस तरह का है कि आपको क्रम तो है ही उसमें। बुद्धि से जब हम ऊपर जाएंगे, तो हमें बुद्धि अपना स्थान स्वीकार करके हमें आगे की ओर बढ़ाएगी, तो ये समस्या समाप्त होती जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि जानते जाने से, आज से ज्यादा कल जाने, कल से ज्यादा परसों जाने, ऐसे आप समझ लीजिए उसको। तो अंततः जब परम ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन बिना उसके निदान नहीं है, मतलब चाहे एक जन्म लगे, चाहे जब जानना तो पड़ता ही है। मतलब उस अवस्था तक जहां जाना है वहां तो जाना ही होता।